भाइयों नमस्कार। देखो आज से भी कम 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। 150 प्लस गन्ने की पैदावार किसान भाई कैसे ले रहा। और फिर मेरे पास मैसेज भी काफी आए, भाई कैसे कैसे बुआई करते हैं, कैसे कैसे सारा प्रोसीजर हमें समझाओ। आज मैं सचिन भाई के पास दोबारा फिर आया हूँ समय निकाल कर। और आज ये भी इन्होंने भी अपना ऐसा ही तैयार कर लिया खेत, और उस समय ने भी हमें काफी अच्छा साथ दिया। मैं आ गया और देखो जब किसान से सारी जानकारी लेते हैं किस प्रकार से 100 प्लस और 150 प्लस कैसे पैदावार ले सकते हैं, वो भी 0238 में। भाई सचिन राम राम, एक हाँ तो जी, अपना परिचय दे दो। मैं सचिन पवार जी, जी। जिला बागपत है, जी। गांव दोगट है। जी। तो ये जो हमने गन्ने की बुआई करेगी ये डबल ट्रेंच से करेगी। अच्छा, बीज कौन सा है जी? ये 238 है जी। 0238। 238 है जी। हाँ जी। ये डबल ट्रेंच से हमने बुआई करी और जी। इसमें करीब 8 साढ़े 8 क्विंटल का बीज लग रहा अच्छा जी। है। आठ आप एक बार दिखा दो जी। अच्छा जी। ये बीज और दिखा दो जी। इसका 8 साढ़े 8 क्विंटल का बीज लग रहा है जी, पूरा का हाँ, ठोड़ से खूब ठोड़। चढ़ा चढ़ा का बो रखी है जी। देखो जी, खूब चढ़ा चढ़ा के वो रखा बीज। हाँ, देखो किसान भाइयों, अच्छा ये बताओ इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है जी, ये दूरी है जी जी। 12 इंच की। जी। ये जो डोल है बन रही है 12 इंच की बन रही जी। है। और ये जो इस छोर के बीच की दूरी है जी, जी। ये जी। ये 36 इंच है जी। 36 इंच है हाँ ये। जी, ये 36 इंच है और जी। फिर 12 इंच होगी। हाँ जी, फिर इधर 12 इंच होगी, दोनों कैंचों के बीच की दूरी, ये जी। वाली जी। दूरी 12 इंच है। चलो जी, बहुत अच्छे। हाँ जी। वो तो बहुत अच्छी है। और इससे थोड़ा बीज की मात्रा अधिक लग जा। बीज की मात्रा जितनी ज्यादा अधिक लगेगी उतना ही अच्छा उत्पादन होगा जी। अच्छा अच्छा। और कुछ मेरे किसान भाई एक गलती और कर रहे हैं जी, जी। कि वे डरे इस बात से डर रहे कि भाई हम पैरों से ऐसे मिट्टी ढकेंगे, इससे जी। ऐसे करके मिट्टी ढकेंगे। जी। भाई ऐसे नहीं ढकनी। जी। इतना करने में तो फिर गन्ना बोने का लाभ ही नहीं है। गन्ने बोने का लाभ नहीं है। दही टूट जाएगी 5 बीघे में ही, किसी किसान को 12 बीघे बोना होगा वो तो बांडा हो जाएगा जी, उसके हाँ, हाथ खराब हो जाएंगे हाथ बिल्कुल। खराब हो जाएगा। पैर खराब हो जाएंगे अगर पैर उतर देगा। जी। तो जी। इतने लालच में ना होगी, इसमें करना क्या है कि एक फट्टी बन रही बस, जी। एक लोहे की फट्टी बनाओ। जी। और जो पीछे ट्रैक्टर की फट्टी है जी, जी। जी। उसमें एक काबला सेट कर लो। अच्छा जी। तो जो ज्यादा मिट्टी आओगी उसके ऊपर को गिरती रहेगी। अच्छा मैं अच्छा वो अच्छा। वीडियो में भी दिखाऊंगा जी, अगर एक और वीडियो बनी। हाँ बनेगी, क्यों नहीं ठीक है बनेगी। जी। हाँ तो जी। ट्रैक्टर से ही हम इसको मिट्टी दे रहे हैं जी। मिट्टी कैसे दे रहे हैं, अगर इस पर चलते रहे अच्छा जी। ट्रैक्टर का एक पहिया इसमें एक पहिया इसमें जी। इस पर बेड पा होगा पहिया? हाँ जी, बैड तो पहिया है, इन पे पहिया आ जाएगा जी। अच्छा, ऊपर यहाँ पे? है जी, हाँ नहीं, जी। इसका कैंची पर भी। कंची पे पहिया होगा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा। और इस पर वो फट्टी चलती रहेगी, इसे दाब देगी थोड़ी को, और ये अंगत है इस पर मिट्टी दे देगी। हल्की हल्की और बहुत ही। हल्के अपने आप ही हल्की आओगे जी। मैं अच्छा जी। आपको दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में जी। चलो चलो, बहुत बढ़िया। एक किसान भाई को मैं ये कहना चाह रहा कि कुछ किसान भाई क्या करे कि सुकरड़ में खेत बो रहे, जी। मैं सुकरड़ में खेत बो रहा, जी। वे इसमें डाई लगा देंगे, एनपी लगा देंगे, यूरिया लगा देंगे, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगा देंगे, और इसी में ही डाल देंगे सब। अच्छा जी। खुड्डू खुड्डू डाल देंगे, ये जी। सबसे बड़ी गलती कर देंगे। अच्छा जी। मैं इसमें क्या करूंगा, जर्मिनेशन की स्प्रे लगाऊंगा। जर्मिनेशन की। हाँ जी, वो जी। क्या है, जीएसपी कंपनी का पीसीटी 410 आ जी। अच्छा अच्छा। या तो आप इसका यूज करो 200 लीटर पानी में। जी। 200 लीटर पानी में किसान इसका यूज करे, ज्यादा नहीं लेना वाटर। जी। नो ना सोचो, 200 लीटर पानी 5 बीघे को पूरा तर कर देगा जी, अच्छा जी। बड़ी मशीन से। जी। यानी कि एक टंकी अगर 15 लीटर की है, खुड्डू खुड्डू करनी, जी। तो उसमें 50 ml दवाई डालनी है। अच्छा जी। पीसीटी 410। अच्छा जी। या तो आप पीसीटी 410 ले लो, या यूपीएल का इलेक्ट्रॉन ले लो जी। इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, अच्छा। यूपीएल का इलेक्ट्रॉन ले लो, उसमें कुछ न मिला जी, बस खाली इलेक्ट्रॉन ही रखियो, क्योंकि दुकानदार एक गड़बड़ कर रहा है जी। जी। वो उसमें कुछ बढ़वार की दवा मिलवा दे जी, ग्रोथ की। जी। वो उसे कहे ग्रोथ रेगुलेटर। जी। वो मत मिलाइयो जी, अच्छा गड़बड़ जी। हो जाएगी सारी की सारी, नहीं तो। जी। बस सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले लियो, वो भी 200 लीटर पानी में ही घुला है जी। जी। उसकी मात्रा भी कितनी है जी, अगर हम हाथ वाली कैन से कर रहे हैं स्प्रे, जी। तो उसकी मात्रा 50 ml जी। 15 लीटर टंकी में लेनी है। जी। ठीक है जी। जी। फिर उसके बाद आप इस पर पैडा लगा दो, मड़ा लगा दो जी। जी। उसके बाद आप इसमें मड़ा लगा दो। अच्छा जी। आपने आपने जैसे इस पर मान लिया मड़ा लगा दिया जी, जी। तो कुछ मत डालियो, पानी दे दो जी। अच्छा जी। कोई पानी डाई यूरिया, नहीं, कोई पोटास? कुछ नहीं डालना जी। कुछ नहीं? नहीं जी, नहीं, नहीं, जी। कुछ नहीं डालना। जी। और आपने पोटास का जिक्र कर दिया जी, पोटास तो गन्ने के लिए है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि पोटास क्या करे, पौधे की इम्यूनिटी बढ़ावे। जी। गन्ने की पहले से ही बहुत ज्यादा इम्यूनिटी है। जो मेरे किसान भाई पोटास खरीद रहे, वे अपना पैसा वेस्ट कर रहे, गन्ने में पूरा वेस्ट कर रहे जी। जी। क्योंकि पोटास क्यों में डाल रहा है जी, पीला रतुआ रोग ना आवे। जी।
क्यों? क्योंकि वो उसकी इम्यूनिटी पावर तेज कर दे। अच्छा जी। गब्ब आने ते पहले पोटाश का इस्तेमाल करा जा गेहूँ में, जी, क्योंकि गब्ब आने के बाद उसमें पीला रतुआ रोग आ गया जी, वो नहीं आता। वो नहीं आता। पोटाश क्या करे, बहुत ज़्यादा हमारे दानों की, गेहूँ की चमक बढ़ा दे जी। अच्छा जी। तो हमें गन्ने में नु थोड़ी पत्ती की चमक बढ़ानी। जी, तो 1400, 1500, 1800 रुपए का आईपीएल का कट्टा किसान अगर गन्ने में ले रहा, तो वो तो पागलपन है जी बिल्कुल। सबसे महँगी खेती यही तो होगी अब हाँ या? जी, पोटाश नहीं जी, डालना गन्ने के लिए, एक तो पोटाश नहीं डालना जी, मैं बता रहा गन्ने में क्या-क्या नहीं डालना। माइक्रो न्यूट्रिएंट मत डालिए, क्योंकि जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या करे जी, 300-600 रुपए का लाओगे, जी, कहेगा भाई 5 बीघे में डालना। जी। अरे भाई कितना-कितना बंटे में आओगा? कितना, 1 कितना? कप पौधे के, जी, 1 कप बारीक सा दाना भी बंटे में नहीं आने का 5 बीघे में। अगर मैं नहीं आने 6 किलो 5 किलो न्यूट्रिएंट डाल लूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट जी, 5 बीघे में, जी, आप 600 रुपए का इतना माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरफ को जाओ, जी। 600 रुपए में 90 किलो यूरिया लाओ। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो 6 किलो, वो 90 किलो क्वांटिटी में वो 90 किलो लगेगा। 90 किलो लगेगा। और आप एक गलती में हो माइक्रो न्यूट्रिएंट को आप किसी ना किसी में मिला के डाल लो, या तो यूरिया में या हाँ जी। डाई में, जी, इनमें मिला के डाल लो, रिजल्ट तो दे रहा है यूरिया डाई। हाँ जी। और आप सोच रहे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट रिजल्ट दे माइक्रो रहा, न्यूटन। सबसे बड़ी गलतफहमी। हाँ जी। और अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट एक भूमिक लगा रहे हैं मेरा किसान भाई, अच्छा जी। वो कहेंगे कि जी ये भूमिक है जी 2 किलो लगा दियो 1 एकड़ में। हाँ जी। अरे भाई वो काला सा थोड़ा सा भूमिक जी, 5 बीघे में आप उसे किल्ले को ही डाल के देखो, अच्छा जी। भूमिक को, जी, जी। और उसका रिजल्ट बता दियो अगर 19-20% भी आ जाए। आप हुमिक को मिलाओगे यूरिया में, हाँ जी। देगा तो यूरिया रिजल्ट, कहेंगे कि भाई हुमिक रिजल्ट दे रहा है गन्ने में। और हाँ जी। हुमिक अगर आप गन्ने में डाल रहे तो आपके गन्ने में दीमक आवेगी, निमिटोड आवेगा, व्हाइट ग्रब आवेगा, कारण हुमिक बिना मिठास के बन नहीं सकता कंपनी में। बन आप नहीं जाओ इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करो, जी, हुमिक का बनने का पूरा प्रोसेस चेक करो, बॉयलर में उसमें कितना मीठा डाला जा जी, हुमिक में, तभी जी। उसके दाने अलग बने जी। जो बारीक बारीक पाउडर है वो अलग फॉर्म में बने, वो चिपकता नहीं। हाँ जी, बहुत ठीक अच्छी। है जी। जी, तो जो मेरा किसान भाई हुमिक डाल रहा है गन्ने में, हुमिक बिल्कुल ना डाले। जी, गन्ने में डालने के मुख्य पोषक तत्व सिर्फ 3 या 4 है जी। जी, आप गन्ने में डाई डाल लो, जी, आप बहुत गन्ने अच्छे। में एनपीके डाल लो, जी, डाई डाल लो, पोटाश वो एसएसपी मत डाल लो बिल्कुल भी। जी, सिंगल सुपर फास्फेट 610 रुपए का एक कट्टा है रहा। जी, तो 2 कट्टे कितने के हो गए जी? जी। 2 कट्टे हो गए जी 1220 रुपए के। ₹1220 के। अरे भाई 3500 रुपए की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही डाई पे, ढाई पे 1300 रुपए लगा के डाई लिया हो। ढाई लिया। बिल्कुल अच्छी बात कह रहे कम जी से आप। कम उसमें हमें नु तो पता 3500 रुपए की छूट दे रही गवर्नमेंट। 35 एसएसपी क्यों डाल रहे मेरे भाई? हाँ, एसएसपी तो सिंगल सुपर फास्फेट पे तो कोई छूट है ही नहीं, आप हाँ, लूट रहे हो उसमें तो। लूट वो रही है। चीज डाल लो जिस पर घनी घनी मात्रा में गवर्नमेंट छूट दे रही, हाँ जी। यूरिया पे छूट दे रही, खूबले का। जी, तो आप गन्ने में डाई लगाओ, एनपीके लगाओ, यूरिया लगाओ, जिंक लगाओ, सल्फर लगाओ। अच्छा जी। ये है जी गन्ने के मुख्य पोषक तत्व। अगर आप इसके अलावा कुछ भी गन्ने में लगा रहे हो, गन्ने को बीमार करेगा, क्योंकि गन्ना एक जड़ का रूप है जी, जी, या खल्ली एक जड़ है जो ऊपर उठ रही है बस जमीन में से। जी, और आप इसमें पोटाश दे रहे हैं, अरे इसमें तो इतनी कैपेसिटी है, जब एक जड़ पूरी कम से कम 12-12, 15-15 फुट तक ऊपर उठ रही, जी, उसकी तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ठीक कह रहे जी आप। उसमें तो आपको, और फिर आप ऊपर तो उसमें दवा लगा रहे हैं जी, हाँ जी। वैसे ही उसकी इम्यूनिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ रही। जी, तो फिर पोटाश में इतना पैसा खर्च मत करे किसान भाई। और पोटाश चलाएमान नहीं है जी, जी। जहाँ भी डल जगह हिम्मत नहीं है पौधा ही आ सके उसके पास तक, वो नहीं जानेगा जी। तो और ये कट्टे भी बहुत महँगा है, पोटाश महँगा भी तो पोटाश बहुत आता है। 1700-1800 रुपए का आ रहा है जी, पता नहीं गन्ने में किसने बता दिया डालने के लिए। ये तो जो पे पहले किसान थे उन्होंने हुँ, कभी पोटाश का यूज नहीं करा गन्ने में। तो और पे जो ये मेरी पीढ़ी है ना, जी, ये लाओगी छोटे छोटे से थैले माइक्रो न्यूट्रेंट के लाओगी, और पापा ये डाल लो, हाँ जी, फिर लाओगी पोटाश ये डाल लो, इससे जी, जमीन को ताकत मिलेगी। भाई जी। जमीन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा ताकत है, जमीन को अगर ताकत चाहिए तो नाइट्रोजन दो जितना देना गन्ने में। नाइट्रोजन। और मैंने स्प्रे के लिए उन्हें बताया भी है, जी, कीड़ा नहीं आने का। जी, अगर ढंग से नाइट्रोजन दोगे जी। तो मैंने उसके लिए स्पेशल दवा भी बताई। अच्छा जी। ठीक है जी। जी, तो मेरे किसान भाई गन्ने में एक और गन्ने में नहीं डालना स्प्रे में कभी भी। अगर आपका गन्ना बीमार है, जो आप 38 को छोड़ रहे, सबसे बड़े उसके पीछे ये दुकानदार है, उसका एक रीजन है, क्योंकि जी। उन्होंने दवाई दी बढ़वार की कह के, बड़वारी की जिब्रेलिक एसिड। जुबिली की जब ऐसे। आप जिब्रेलिक एसिड का किसी भी दवा में उपयोग कर लो, 14 दिन में कीटनाशक का असर खत्म हो जाएगी। जी, उसके बाद जिब्रेलिक एसिड का असर हो जाएगी। असर 2 किलोमीटर पे कभी तितली आ जाएगी उस खेत में।
कारण सुनो जी, जी, क्योंकि आपका गन्ने का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जा, उसे जी, हम तो महसूस कर नहीं सकते, लेकिन जो ये तितली है ना, ये छोटे-छोटे जानवर है, ये महसूस कर ले और जहाँ ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर दिखा है ना, ये वहीं बट लपक जाओ सीखे, वहीं लपक जाओ। ठीक है जी? जी, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट लगाने के कारण और गन्ने में तो कभी भी बढ़वार का साल्ट ना लगाओ, जी, तभी गन्ना बीमार होगा, हल्की पत्ती जो है पीली-पीली हो जाएगी भाई, किसान पीली-पीली भाई। हो जाएगी। ठीक है नहीं है? बहुत बढ़िया। इसी वजह से आपके गन्ने में रोग है। अरे एक बार को तो वो बढ़वार लेगा जी, और बढ़वार लेने के बाद फिर इतने टाइम तक उसकी बढ़वार रुकेगी भी। रुका दीजिए। अच्छा एक बात बताओ भाई, जैसे आप इसकी बुआई कर रहे हो, हाँ जी, थोड़ा-सा किसान भाइयों को ये बताओ, आप सूखे की बुआई कर रहे हो, आपने इसकी तैयारी कैसे करी? इसकी थोड़ी-सी तैयारी इसमें हमने जी 2-2 बार चीज़लर निकाल दिया। नहीं, सबसे पहले स स्टार्टिंग से 7-7 बार हमने इसमें हैरो निकाल ली जी, 7 बार, 6-6-7 बार 6-7 बार हैरो। हैरो निकाल ली थी अच्छा जी, और कम से कम 6 से 7 बार हमने इसमें टीलर निकाला जी दबा के। तो बहुत खर्चा बैठ जा भाई। अच्छा जी, खर्चे की सुनो जी। जी, फिर इसके बाद हम ऐसी खुदाई नहीं कराते जी। जो किसान जी, ₹500 बीघा, ₹600 बीघा खुदाई वाले को देगा, हम जी, वो जी। नहीं देते जी। अच्छा जी, तो यहाँ हमारा खर्चा बच जा जी। जी, और अपने ट्रैक्टर से इतना तेल नहीं लगता जी, 12-13 बीघे में मान लिया 10,000 का हमने तेल लगा दिया। जी। पैदावार भी तो हम उतनी ज़्यादा लेंगे जी। मेरा ये खेत जब ये बंधाई आ जाएगा या कटाई होगा तब जी, आके देख लीजिए, ये मतलब 150 प्लस उत्पादन देगा। 150 प्लस। हाँ जी, अच्छा जी। ठीक है जी। जी, तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाह रहा कि जो गन्ने के लिए उर्वरक बने सिर्फ आप उनका प्रयोग करो बिना जी, भय के। बिना भय के। हाँ जी, अच्छा। यूरिया दो